दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी भी बाहर ही हूँ, अहमदाबाद पहुंचा नहीं हूँ, पर जो आज की घटना हुई है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 21 तारीख है। आप देख पाएंगे इसको कल 22 तारीख को। अदानी, गौतम अदानी साहब और उनके भतीजे और उनके सीईओ और बाकी सबके सामने खिलाफ जो इंडाइटमेंट हुआ है ना, अभियोग किया गया है, उस पर ही बात करनी है। और उस पर बात करने के लिए हमने आज देश के बहुत ही वरिष्ठ जाने माने बिजनेस जर्नलिस्ट जो हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वहां होता है जो करते हैं, परमजीत गुहा ठाकुर साहब, उनको हमने आज रिक्वेस्ट की कि साहब आप आ जाइए, क्योंकि मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर उनसे ज्यादा अच्छी कोई बात कर नहीं पाएगा। तो हमने कहा कि आप आ जाइए, थोड़ा वक्त की उनको कमी है, लेकिन उन्होंने हमारी बात का मान रखा, वो आ गए। ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, उनको तुरंत जोड़ देंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मयूर जानी जी, और आप बहुत ज्यादा तारीफ किया। चलिए बात शुरू कर देते हैं। अभी बात शुरू कर देते हैं सर। अब क्या ये इस पहली बात संक्षिप्त में ये बता दें दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल है कि भाई अब घूस दी तो भारतीय अफसरों को दी है ना, तो अमेरिका का क्या जाता है, देना हो तो घूस, क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका में एक कानून है, 1977 में ये कानून आया। इसका नाम है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। यानी कि कोई एक कंपनी या कोई एक व्यक्ति वो विश्व कहीं भी जगह में घूस दिया, 2 नंबरी किया, अगर उसके असर अमेरिका में किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा तो ये कानून आ जाता है। तो उनको कहना ये है कि अमेरिकी निवेशक जो अडानी कंपनी का जो उन्होंने मार्च 2024 इस साल 409 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक जॉइंट वेंचर से एक तरह के एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने फ्लोट किया, और जो भी खरीद सकते थे भारतवर्ष में, विदेश में, अमेरिका में, यह है सीनियर सिक्योर्ड नोट्स, एक तरह से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जी। इसके ऊपर निवेश जी क्या हुआ है कि आप जब निवेश किया, सिर्फ हमारे देश का सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिर्फ वहां नहीं, आप अमेरिकी SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए क्या नहीं बताया? ये नहीं बताया कि 17 मार्च 2023 में आपका भतीजा सागर अडानी को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के लोग जाके पूछताछ किया, उनका मोबाइल फोन, उनके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन्होंने जब्त किया, और उनको एक जो अमेरिकी भाषा में कहते हैं ग्रैंड जूरी सबपीना, मतलब आप अदालत में आइए, हम पूछताछ करेंगे आपके साथ जी। और ये भी वो लिखा है कि गौतम अडानी जी ने खुद ये जो सर्च के जो वारंट है इसका तस्वीर खींचा अपने टेलीफोन से, ये सब पीना का डॉक्यूमेंट का भी तस्वीर खींचा और अपने आप को ईमेल किया। 1.5 साल के बाद भी आप ये सब बताया नहीं लोगों को, निवेशक को नहीं बताया। तो ये अमेरिकी 3 एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और ये किया FBI का जांच, और साथ साथ SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उनका कहना है कि आपने धोखा दिया, आपने फ्रॉड किया, ये करप्ट प्रैक्टिसेस है, ये उनका आरोप है। ये सचमुच कितना सबूत है उनके पास नहीं है, मगर लंबा चौड़ा ये 54 पेजेस, 54 पन्ने का ये इंडाइटमेंट का डॉक्यूमेंट है। और देखिए, मेरा कहना इतना ही है कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च से भी बड़ा है। हिंडनबर्ग रिसर्च का जनवरी 2023 में रिपोर्ट आया, फिर एक और माधवीपुरी बुच के बारे में आया अगस्त 2024, ये उससे बड़ा है जी, क्योंकि ये अमेरिकी सरकार है। अब लोग कहेंगे कि अमेरिकी सरकार तो ये अभी ट्रंप सरकार आ रहे, मगर अभी भी तो बाइडेन सरकार है जी। सरकार तो सरकार ही है, चल रहे हैं। जनवरी महीना में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा, बस इस वक्त तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, और इस वक्त वो SEC और FBI और DOJ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो काम कर रहे।
कैसे बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? ये गिरफ्तार करने का, अरेस्ट का वारंट कैसे आएगा, कौन आएगा? सीधा अमेरिकी सरकार भेजेगा भारत सरकार में या इंटरपोल के माध्यम से? ये बहुत सारे सवाल है, सारे सवाल का हमारे पास जवाब नहीं है। आज आप 31 तारीख है, ठीक कह रहा हूँ सर? 31 तारीख 21 तारीख, sorry, 21 तारीख, not 21st, we are in the 21st of November. मेरा हिंदी क्या कहते हैं, गड़बड़ हो गया। 21 की जगह मैंने 31 कर दिया, कोई बात नहीं। 21 तारीख है, आप ये प्रोग्राम आप दिखाएंगे, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 तारीख, आप 22 तारीख दिखाएंगे। 22 तारीख शेयर बाजार में क्या होगा? आज 21 तारीख सुबह और दोपहर में क्या हुआ? अडानी समूह का, अडानी घराना के अलग अलग शेयर का स्टॉक सबसे कम गिरा 7.3%, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। सबसे ज्यादा गिरा 22%, ये भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो देखिए क्या होगा, कल क्या होगा, नहीं होगा, ये भी कहना मुश्किल है। तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल, आपका लंबा चौड़ा जवाब दिया, आपका छोटा सा सवाल आपने किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। आपने कहा कि मार्केट गिरा और नुकसान छोटे निवेशकों का ज्यादा होता है, ये भी एक बार समझ में आती है। लेकिन साथ में हमारे SBI है, LIC है, म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना। कोई मेरी बात हो रही थी, किसी ने कहा कि मैं तो म्यूचुअल फंड में डाला था, लेकिन वहां भी मुझे धक्का लगा आज जो गिरावट हुई उससे। देखिए म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड अडानी कंपनी का कोई है, वो अडानी कंपनी का शेयर अगर कीमत कम हो जाएगा तो भाई आपका म्यूचुअल फंड का भी कीमत के ऊपर एक असर पड़ेगा। तो पर सर SBI और LIC जैसी जो संस्थाएं हैं, जो उसका भी तो पैसा लगा है, मेरा है, आपका है, हाँ, भारत सरकार का है, भारतवर्ष का नागरिक का है जी। अच्छा बोलिए। ठीक, तो वो उसको कैसे मिटिगेट करें, उसके जिम्मेदारी कैसे फिक्स होगी? ये तो बड़े मुश्किल सवाल आपने किया, कैसा होगा नहीं होगा कहना बहुत मुश्किल है। ये सवाल तो मेरा पास है नहीं, आप SBI से पूछिए कि इस बार भी खरीदना शुरू कर देगा कल से। अब ये भी आप सोच लीजिए, अडानी कंपनी में जो फ्लोटिंग स्टॉक बोलते हैं, जो आम आदमी के पास है, आम निवेशक के पास है, वो इतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा देखिए, कानूनी तरह से वो 75% अपने आप प्रोमोटर ग्रुप के पास रह सकता है, जो स्थापन किया कंपनी रख सकते जी। वो अगर गैर कानूनी तरह से रखा, ये अलग बात है। तो देखिए अभी समय बताएंगे कि जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, आपने भारतीय स्टेट बैंक में कहा, आपने जीवन बीमा का जो LIC के बात किया, पता नहीं क्या करेंगे कल परसों, क्या होगा हमें मालूम नहीं है। सचमुच वो शेयर खरीदना शुरू कर देगा, शेयर बाजार फिर ऊपर जाएगा। आज सुबह बहुत गिरा था, फिर दोपहर तक थोड़ा ऊपर गया, देखा जाएगा, समय बताएगा सर, ये तो ज्योतिषी का काम है। मगर आरोप, ये स्टॉक मार्केट का ज्योतिषी जो होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। आप हर बार यूट्यूब खोलिए, कोई ना कोई बोलिए आप यहाँ कीजिए, ये कीजिए, फलाना कीजिए, ढिमकाना कीजिए। अभी सेबी भी बहुत इनके ऊपर नाराज हैं, आपको धोखा देते हैं बहुत लोग, ऐसे लोग। अच्छा सर, सेबी का क्या मतलब? आज तो जो हमने बहुत दिन भर जो पूरी घटनाएं देखी, उसमें माधवीपुरी बूच को और सेबी को भी जो इसमें घेरा जा रहा है। देखिए हमें तो लग रहा है कि माधवीपुरी बूच अगर अमेरिका में कुछ कार्रवाई किया, वही एक ही कार्रवाई तो भारतवर्ष में होना चाहिए। मगर सचमुच तो माधवीपुरी बूच तो कुछ नहीं किया, उनका नाम बार बार आ रहे हैं। उनका जो आयकर विभाग से उनका अपना बैंक अकाउंट, वो क्या कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न लीक हो गया, और कांग्रेस पार्टी 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब कुछ किया, फलाना इस कंपनी में है, इस कंपनी में है, सिंगापुर में इस कंपनी में अजीत डोभाल का बेटा का भी कुछ हिस्सा है, कुछ उनके साथ संपर्क है, ये किया, ये अपना मुंबई का ये एक अपना किराए में दे दिया, उसका अपना जगह वॉकहार्ट ग्रुप को, और किसी का ऐसा किराए में आपने दे दिया, ये सब आ गया। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे,
माधवीपुरी बुच भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनको बुलाया, पता नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। सोमवार का दिन आपका जो शीतकालीन जो अधिवेशन है, जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट होंगे, देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। मैं कुछ और आपको कहना चाहता हूँ, ये आरोप क्या है, ये जो इंडाइटमेंट रिपोर्ट में क्या लिखा है जी, ये थोड़ा हम संक्षिप्त में आपका दर्शक के लिए बता देता हूँ। दिसंबर 2019 और जुलाई 2020 के बीच एक सरकारी संस्था अडानी ग्रुप और एक और कंपनी है एज्योर पावर, इनको टेंडर मिला। ये कंपनी क्या है? SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इनको ठेका दे दिया, मगर आप सूर्य का ऊर्जा से आप सोलर एनर्जी आप उत्पादन कर रहे हैं, मगर खरीदने वाला तो है ही ना। आप ये विद्युत को वितरण करेंगे, इसके उपभोक्ता को आपको मिलना चाहिए, तो कौन है ये? SECI को नहीं मिल रहे थे उस समय। ये आरोप है कि ये जो इंडाइटमेंट जो डॉक्यूमेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के है, क्या लिखा है कि अडानी और ये एज्योर कंपनी ने एक षड्यंत्र किया। और ये षड्यंत्र क्या किया? अब 5 राज्य सरकार के जो बड़े बड़े जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनको आपने घूस दिया। सब मिलके कितना घूस दिया? 2000 करोड़ से भी ज्यादा घूस दिया। 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्या राज्य है? आंध्र प्रदेश, उस समय जगन रेड्डी मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल उस समय मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु, जो डीएमके का स्टालिन साहब, और आज भी वो भी मुख्यमंत्री है। उड़ीसा, उस समय नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री थे। और जम्मू एंड कश्मीर, उस समय निर्वाचन नहीं हुई थी, गवर्नर साहब चला रहे थे वहां पे। वो केंद्रीय सेंट्रली यूनियन टेरिटरी थे, वो सेंट्रल सरकार की, केंद्रीय सरकार की। इन सारे 5 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के साथ दिसंबर 2003 में, एक साल पहले, सॉरी 2023, 2023, फिर दोबारा मेरा हिंदी इतना कमजोर है, आई एम सॉरी, आई एम मिक्सिंग इट ऑल अप। इन दिसंबर 2023 ये सारे राज्य के साथ और एक यूनियन टेरिटरी के साथ PPA, पावर परचेज एग्रीमेंट में दस्तखत हुई है। उसके बाद मार्च 2024 इस साल अडानी ये $409 मिलियन एक JV के थ्रू से पैसा उठाया। आज तो सब कुछ पर्दाफाश हो गया। ये आरोप है कि ये सब घूस देके ये सब किया। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। ये मयूर जानी नहीं ऐसा आरोप नहीं कर रहे, ये हिंडनबर्ग रिसर्च नहीं कर रहे, ये अमेरिकी सरकार, US गवर्नमेंट कर रहा है। और एक चीज, छोटा सा चीज मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जब जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, अडानी जी कहा था कि हम अमेरिका जाके हम कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे, मानहानि का। भैया 1.5 साल हो गया, आपने कुछ नहीं किया। 2 साल होने वाले हैं, 20 महीना से 22 महीना हो गया। 24 जनवरी 2023 और आज हम 21 नवंबर में हैं। नो एक्शन हैज बीन टेकन। अब आप क्या करेंगे? ये अमेरिकी सरकार सब पीना किया आपका भतीजा को, आप अभी क्या करेंगे? तो आई थिंक दिस इज बिगर देन हिंडनबर्ग। दिस इज बिगर देन हिंडनबर्ग, एब्सोल्युटली। क्योंकि एक तो एक सॉवरेन गवर्नमेंट जो है, उसका जस्टिस डिपार्टमेंट है, वो ये कह रहा है कि आपने घूस दी और उस घूस का पैसा जो है वो आपने अमेरिकी निवेशकों से लिया, ये कह रही ना वो। नहीं, ये नहीं कह रहे। ये आप अमेरिकी निवेशक से जो कार्रवाई हो रहे थे, ये आप छुपाया। ये छुपाया, हाँ। छुपाया। आप नहीं बताया कि आपके खिलाफ एक जांच चल रहे थे FBI का। आप अमेरिकी निवेशक को नहीं बताया और भारतीय निवेशक को नहीं बताया। ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उनका नियम का उल्लंघन है और भारतवर्ष में SEBI का नियम का उल्लंघन है। यही आरोप है।
ऐसा नहीं है कि ये घूस किसको दिया। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश के जो व्यक्ति थे वो शायद जगन रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे। कितना सच है कितना स्पेकुलेशन है, बड़े मुश्किल बात है। आपको सचमुच हमें मालूम नहीं है, ये समय बताएंगे। मगर ये सारी क्योंकि यही कानून है जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1977 क्या कहते हैं। आप कहीं भी विश्व में कहीं भी 200 देश है, कहीं भी आप पैसा गैर कानूनी तरह से आप घूस दे सकते हैं, मगर इनका असर अगर अमेरिका का कोई नागरिक के ऊपर पड़ता है तो इसमें अमेरिकी सरकार के दे विल बी क्या कहते हैं, दे आर इन्वॉल्व, वो इसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सफीना जो दिया गया था सफीना, ये सागर अडानी को, इनको वो क्यों दिया गया था, क्या कारण था? ये देखिए, उनका मोबाइल फोन, उनका शायद लैपटॉप हमने जब्त किया, और ये सब जब्त होने के बाद आप बोले आप अदालत में आइए, और भी सवाल आपको करेंगे, आपको क्वेश्चनिंग के लिए। सबपीना का मतलब क्या है? देखिए, आप आज पुलिस आपको कार्रवाई आपके खिलाफ करते हैं, आपको समझ लीजिए पुलिस वालों आपको और या मेरे को गिरफ्तार करके बोल रहे कि आपने एक्सेस स्टेटमेंट लिखा हो। ये अदालत में ये सबूत नहीं बनता, ठीक? ये नया कानून में नहीं था, पुराना कानून में भी नहीं है। तो ये सबूत बनने के लिए आपको एक जज के सामने, एक मैजिस्ट्रेट के सामने एक ही चीज बताना पड़ेगा, इसीलिए उनको बुलाया गया। आर यू क्लियर? सबपीना, ग्रैंड जूरी सबपीना का माने और मतलब यह है कि आपको हम बुला रहे हैं, आइए अदालत में आइए और वहां पे बोलिए। आप FBI के सामने कुछ कहा, ये विल दिस बी एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? आप अदालत में आइए, बात कीजिए। सो दैट इज इट। व्हाई वाज द सबपीना सेंट टू सागर अडानी? वो कारण क्या था, क्यों बुला रहे? दे इन्वेस्टिगेटेड हिम ना, उसके ऊपर पूछताछ किया, उसके ऊपर सर्च एंड सीजर किया ना। हमने अभी बताया 17 मार्च 2023, मोर देन 1.5 years बैक। द FBI इन्वेस्टिगेशन किस चीज का हुआ, किस बात का हुआ? ये FBI वालों ने किया। FBI वालों क्यों किया, कहां से उनका कौन सा सूत्र से उनको सूचना मिला, ये FBI को ही मालूम है, हमें तो मालूम नहीं है। मगर FBI ने उनका सारे डिवाइसेस कस्टडी में ले लिया। ये भी कहा कि गौतम अडानी जी वो खुद तस्वीर खींच रहे थे एक एक डॉक्यूमेंट का, सर्च वारंट का, सबपीना का। यही कह रहे। आरोप यह है कि ये सब जांच जब चल रहे हैं, आपका निवेशक को क्यों नहीं बताया ये सब? नहीं, तो वो सर जांच किस बारे में चल रही थी, किस बारे में वो जांच चल रही थी? यही जो घूस दिया आपने, पैसे दे, घूस देके आपने कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने जो ऑफिशियल, जो आंध्र प्रदेश का जो ऑफिशियल है, या आपका छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु या उड़ीसा या जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को आपने घूस देके आपको ठेका मिला, क्योंकि SECI आपको टेंडर दिया। आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं मगर वो खरीदने वाला कोई नहीं है, आपका पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं था, तो इसीलिए आप ये राज्य सरकार के पास चले गए थे। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैं सब इसलिए पूछ रहा था कि दर्शक बिल्कुल क्लियर हो जाए, हमारे दर्शक जो हैं, जो आम है, जिनको इस बात को बिल्कुल मतलब ऊपर से समझ में आता है, तो एकदम क्लैरिटी उनको मिल जाए। एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि अब ये जो हुआ है, इंडैक्टमेंट जो हुआ है, इसका प्रभाव या तो इसका इम्पैक्ट बतौर एक नेशन, एक देश के, अब ये तो पर्यायवाची बता रहे हैं ना, ये तो संबित पात्रा ने तो कह दिया कि ये तो देश पर हमला फिर से है। ये तो बात है, ये आज क्या, ये पहले से ही आप आरोप लगाएंगे अडानी जी के खिलाफ, आप देशद्रोही बन जाते हैं। और अडानी जी के प्रवक्ता हाथ तिरंगा पहन के बताएंगे कि आप मेरे ऊपर, हम मेरे खिलाफ कुछ कह रहे हैं, मतलब आप भारतवर्ष के खिलाफ कह रहे हैं। अडानी एंड इंडिया इज द सेम। ये हो सकता है, वो वहम है उनका, ये इनका भ्रम है। लेकिन अब वैश्विक स्तर पर इस बात को कैसे देखा जाएगा, क्या छवि हमारी, मतलब देखिए शेयर बाजार
शेयर बाजार में अगर असर पड़ेगा, ये एक बात है कि ये निवेशक के ऊपर। अगर विदेश से लोग हमारे देश के जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो संस्था के ऊपर अपना वो क्रेडिबिलिटी, अपना विश्वसनीयता कम हो जाएगा, तो ये देश के हित में नहीं है, हमारे अर्थव्यवस्था का हित में नहीं है। अगर विदेश से हम पैसे वाले हैं जो यहाँ पे निवेश करते हैं वो नहीं आएंगे, तो ये के देश में हित में है। और ये एक तो है अर्थव्यवस्था के ऊपर एक असर पड़ रहा है, और साथ साथ तो राजनीति में भी वही हो रहा है। राहुल गांधी बोला कि आपने झारखंड का मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, हेमंत सोरेन को, आप इनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? जो सारे विरोधी दल ये चिल्ला-चिल्ली कर रहे हैं, आप देखिए क्या होगा। महाराष्ट्र का चुनाव 23 तारीख को हमें मालूम पड़ेगा नतीजा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये मतलब कह सकता हूँ, आई कैन से दैट टू आवर व्यूअर्स, कुल मिला के ये जो क्रेडिबिलिटी होती है कोई भी देश की, और उसकी जो प्रैक्टिसेस होती है, उसकी जो मॉरल प्रैक्टिस, चाहे वो अर्थतंत्र को लेकर हो या किसी भी तरह की हो, तो जो क्रेडिबिलिटी और मोरालिटी होती है, उस पर इस पूरे एपिसोड से बहुत बड़ा एक धब्बा और एक दाग पड़ा है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और जैसे कह रहे थे सर, कह रहे हैं कि FII को लेकर भी सवाल हो सकते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, निवेश को लेकर हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं, और करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ सरकार की जो खुद की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर भी इस सबसे पूरी दुनिया में सवाल उठ सकते हैं। ये लगातार एक के बाद एक डेंट लगते जा रहे हैं। ये जो मैं ये समझ रहा हूँ, ये सही समझ रहा हूँ सर, ठीक है ना? ओके सर, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जानी जी, धन्यवाद आपका। आपका दर्शक को मैं नमस्कार देना चाहता हूँ। हम कोशिश किया, ये जटिल विषय है, मगर हम कोशिश किया जितना सिंपल सरल भाषा में समझाने के लिए करने की कोशिश की। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, ये एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से जो है, जटिल चीज है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको जटिल तरीके से ना होते हुए सरल तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है ना। अब देखिए, आप इस बातचीत को सुन के आप क्या समझे, क्या आपकी राय बनी, ये आप हमको जरूर से कमेंट करके लिख के बताइए। और आपको अगर ये जो एनालिसिस और ये जो बातचीत है अगर सही लगी, अच्छी लगी, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, ताकि जानकारी सही है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए आप सबके समर्थन से। और चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, और अपने आसपास के लोगों से करना है, इतना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।